नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश में 7 कॉलेजेस को मिलेगा अवार्ड, स्कूल्स की तर्ज पर व्यवस्था, वित्तीय लाभ नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्रदेश के कॉलेजेस में स्कूल्स की तर्ज पर शिक्षकों को अवार्ड मिलेंगे। प्रदेश कैबिनेट ने 7 कॉलेज टीचर को अवार्ड देने के फैसले को मंजूरी दी। नए सत्र से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें तय किया गया है कि अवार्ड पाने वाले शिक्षकों को कोई वित्तीय लाभ नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल शिक्षकों की तर्ज पर पहली बार कॉलेज प्रवक्ताओं को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कॉलेजेस के 5 प्रवक्ताओं और 2 प्रिंसिपल्स को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। इसमें तय किया गया है कि बीते 5 साल की एसीआर में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रवक्ता और 2 वर्ष की एसीआर में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रिंसिपल ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। किन्नौर के छितकुल में दिखा येलो हैमर, महेश नेगी ने मध्य एशिया में पाए जाने वाले दुर्लभ पक्षी को खोजा। किन्नौर जिले के छितकुल क्षेत्र में एक दुर्लभ पक्षी येलो हैमर देखा गया। इस दुर्लभ पक्षी की खोज स्थानीय शोधकर्ता महेश नेगी ने की। महेश नेगी किन्नौर में पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। हाल ही में शोधकर्ता महेश नेगी जब बसपा घाटी के दौरे पर थे तो उन्होंने उस दौरान वन रक्षक अक्षय भारद्वाज के साथ इस दुर्लभ पक्षी को देखा और कैमरे में कैद कर लिया। श्री नेगी ने बताया कि आमतौर पर यह पक्षी मध्य एशिया में पाया जाता है, जो कभी कभी हिमालय का दौरा भी करता है। हिमालय की गोद में बसे किन्नौर ने एक बार फिर से अपनी जैव विविधता का लोहा मनवाया है। बल्क पार्क को 3 महीने में मिलेगी बिजली पानी। ऊना जिले के हरोली में बनने जा रहे हिमाचल के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में नए टारगेट तय किए हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग लगातार रिव्यू कर रहा है। उद्योग निदेशक एवं एमडी कम सीईओ डॉक्टर यूनुस ने निर्देश दिए हैं कि इस पार्क में 31 मार्च 2025 से पहले बिजली और वाटर सप्लाई साइट तक पहुंच जानी चाहिए। धर्मशाला में सुक्खू सरकार पर राजीव बिंदल बोले, 2 वर्षों में जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का किया काम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान फिर से कांग्रेस सरकार व उसके 2 वर्ष के जश्न को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि इस जश्न में मुख्यमंत्री जनता के उन सवालों का जवाब देंगी जो उनके मन में थे। उम्मीद थी कि सरकार इस मंच से झूठी गारंटीज को लेकर कुछ बोलती, मगर वहां तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया की कहावत ताजा हो गई। बेरोजगारों ने किया सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध, 19 दिसंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव। प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के फैसले पर बेरोजगार भड़क गए। इसके विरोध में 19 दिसंबर को बेरोजगार धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि सरकार को यदि देनी है तो पक्की नौकरी दे। गेस्ट टीचर पॉलिसी लागू करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में पेंशन वाली नौकरी युवाओं को उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन अब गेस्ट टीचर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। हिमाचल में प्रमोट हुए कर्मचारियों के लिए अहम खबर, 15 दिन में संभालना होगा पदभार, देरी की तो हो जाएंगे आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। प्रदेश सरकार के वो कर्मचारी जिनके लिए पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं, उन्हें 15 दिन में पदभार संभालना होगा। जो अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति आदेशों के जारी होने के 15 दिन के भीतर नई नियुक्ति वाले स्थानों पर पदभार नहीं संभालेगा, उसके पदोन्नति आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा। भराड़ीघाट चौलाघाट हिस्से का टेंडर मार्च में होगा जारी, 3 सुरंगों का होगा निर्माण। शिमला मटौर 4 लेन परियोजना के तहत भराड़ीघाट चौलाघाट 4 लेन का टेंडर मार्च 2025 तक जारी किया जाएगा। 12.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन में 3 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। एनएचएआई के मुताबिक परियोजना की डीपीआर है। केंद्रीय वित्त समिति की स्वीकृति के बाद ही इसकी लागत तय होगी।
8वीं कक्षा हिंदी के बाद गणित का पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस, संघ ने जताई आपत्ति। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूल्स में बोर्ड की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 8वीं कक्षा की 10 दिसंबर को हुई हिंदी विषय की परीक्षा में 12 अंकों के प्रश्न पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए थे। उधर आयोजित हुई 8वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा में भी 20 नंबर के अंक ऐसे पाठ्यक्रम से पूछे गए जिन्हें शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया था। प्रियंका के भाषण में छलका हिमाचल का दर्द। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान हिमाचल का भी जिक्र किया। उनके संबोधन में हिमाचल का भी दर्द छलका और उन्होंने हिमाचल के बागवानों की पीड़ा उठाई। ITI पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 16 दिसंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाहन में 16 दिसंबर को ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड कालम के द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा इस इंटरव्यू के माध्यम से ITI पास इलेक्ट्रिकल फिटर व अन्य तकनीकी व्यवसायों के 100 लड़के व लड़कियों का चयन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा 19,500 रुपए तथा शिक्षार्थी को 1,600 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। IIT मंडी में बीटेक की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न, दोषी प्रोफेसर को नौकरी से निकाला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की 2 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के दोषी प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई हुई। यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दोषी प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया है। 16 दिसंबर को तपोवन का दौरा करेंगे विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 16 दिसंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे तपोवन विधानसभा परिसर का दौरा करेंगे। पठानिया तपोवन विधानसभा परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा शीतकालीन सत्र के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। इस अवसर पर जिला कांगड़ा के सभी वरिष्ठ अधिकारी परिसर में मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के कुछ अधिकारी व कर्मचारी सत्र की तैयारियों के दृष्टिगत पिछले कल ही शिमला से धर्मशाला के लिए कूच कर चुके हैं। ई विधान प्रणाली के बंद होने के कारण इस बार विधानसभा सचिवालय तपोवन में प्रवेश पास ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन तैयार किए जा रहे हैं। इस दिव्य मांगने वालों का नहीं कोई राजनीतिक धर्म व ईमान। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए जिनका कोई राजनीतिक धर्म ईमान नहीं है। अग्निहोत्री शुक्रवार को अनुसूचित जाति आयोग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और नेता विपक्ष जयराम द्वारा उनका इस्तीफा मांगे जाने के बयान पर पलटवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि HRTC का मंत्रालय उनके पास है और इस महीने 67.5 करोड़ रुपए के वेतन और पेंशन के बिल उनके पास हैं। जयराम काहे का इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए। शिमला में 1.10 किलो चरस समेत व्यक्ति गिरफ्तार, मिली थी गुप्त सूचना, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। ढली थाने के तहत दरभोग क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दयाल चंद के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके पास से 1.010 किलोग्राम चरस बरामद हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।